हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, CUET 2026 के फॉर्म तो आउट हो चुके हैं एंड इस फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो बेटे इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट स्ट्रीम्स को लेके एंड डिफरेंट कोर्सेज को लेके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं एंड डिफरेंट कोर्सेज क्या क्या हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर मैं इस वीडियो में जाता हूँ आपसे डिस्कस करना मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों हमें यहाँ पे एनटीए ने इस CUET फॉर्म के अंदर 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम चूज करने के लिए बोला गया है। मेरी एडवाइस आपको यही है कि बच्चों आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेके चलना चाहिए। लैंग्वेज में बेटा कोई भी लैंग्वेज चल सकती है जिसको आप लोग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेके चलते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डोमेन्स बेटा आपको वो लेके चलने हैं जो कि आपने क्लास 12th में पढ़े थे। एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो आपको पता ही है जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एंड सब चीजें आती हैं, वो बेटा एक लेना जरूरी है। पॉइंट ये आता है क्यों, रीजन बेटा ये है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ले रही है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन पे होता है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर आपके डोमेन्स एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज ली जाती है। इफ आई टॉक अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज लाइक हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, लाइक दैट देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस के ऊपर एडमिशन ले रही हैं। बच्चे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये पांचों सब्जेक्ट भरते हुए चलने चाहिए, अदरवाइज थोड़े बहुत बड़े आपके ऑप्शंस कम हो जाएंगे और कई बार कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। तो बच्चे इन्हीं सब चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अपने कॉमर्स स्ट्रीम्स के इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में एंड उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अभी हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट कोर्सेज की बात करें, वी हैव BMS, वी हैव BBE, वी हैव BBFIA, वी हैव BCom ऑनर्स, BCom, BA इकोनॉमिक्स एंड BSc स्टैट ऑनर्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं BMS की, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वन ऑफ द रिनाउंड कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब भी हम लोग बेटा इस कोर्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज की। बच्चों जब हम लोग BMS की बात करी, हमने जब BBE की बात करी, दैट इज यू कैन से बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BBFIA, इन तीनों कोर्सेज का बेटा कॉम्बिनेशन है आपका एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लैरिफाई कर देता हूं बेटा, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हुए चल रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे रहे हो। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल इंग्लिश। बच्चों एक जो डोमेन होने वाला है बच्चों वो है आपका मैथमेटिक्स, जो कि कंपलसरी है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको आप लोग गैट के नाम से जानते हो। तो बेटा तीनों पेपर्स का 250 मार्क्स ईच का बेटा पेपर है, टोटल वैल्यू हो जाएगी 750 मार्क्स। तो बेटा ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलेगा इन तीनों के अंदर। जब हम बात करते हैं BCom ऑनर्स की, बेटा BCom ऑनर्स में आपका जो कॉम्बिनेशन है बच्चों वो रहेगा लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स एंड बेटा 3 डोमेन्स में से आपका मैथ्स या अकाउंटेंसी में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, कंपलसरी है। लैंग्वेज कोई भी, इंग्लिश एंड सो ऑन। व्हेन वी टॉक अबाउट BCom, बच्चों BCom के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक क्या है, एक लैंग्वेज है, दैट कैन बी इंग्लिश, एंड कोई भी 3 डोमेन्स। बच्चों इस BCom में आपका मैथ्स और अकाउंटेंसी जरूरी नहीं है, मतलब किसी अगर बच्चे के पास ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, वो भी BCom के लिए एलिजिबल है। एक और यहाँ पे कॉम्बिनेशन है जो कि हमें CUET ने दिया था यहाँ पे बच्चों, ये है कोई भी एक लैंग्वेज प्लस कोई भी एक डोमेन, जो कि आपका अकाउंटेंसी भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आपका BCom में एडमिशन करा सकता है, मींस 3 डोमेन्स वाला भी और एक डोमेन वाला भी। बच्चों जो हम बात कर रहे हैं BA इकोनॉमिक्स की, बच्चों यहां पे आपके पास कॉम्बिनेशन चलेगा लैंग्वेज का, विच कैन बी इंग्लिश, एंड 3 डोमेन्स का। एंड बेटा 3 डोमेन्स में से एक डोमेन्स मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। बच्चों यही सेम कॉम्बिनेशन जो है आपका BSc स्टैट्स ऑनर्स के लिए है। तो बच्चे ये थे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अबाउट योर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए।
जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी प्रिपरेशन बड़ी ढंग से करनी पड़ेगी। तो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट स्ट्रीम के ऊपर। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट कोर्सेज एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में। लाइक यू आर एलिजिबल इन द ऑनर्स कोर्सेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, योर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, बीए प्रोग्राम एंड बीएलएड प्रोग्राम। बच्चों इन सब कोर्सेज के अंदर एक कॉम्बिनेशन के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है, जो कि ये है एक कोई लैंग्वेज एंड कोई भी 3 डोमेन्स। यस, आपने सही सुना, कोई भी 3 डोमेन्स के थ्रू यहां पे एडमिशन हो सकता है, एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स को मैं छोड़ रहा हूं। इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा अभी आपको मैं बता रहा हूं। तो बेटा अगर आपने क्लास 12 में कोई भी 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसके थ्रू आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है। लेट्स से दैट एक पर्सन है, उसके पास इंग्लिश एज ए लैंग्वेज थी एंड कोई 3 डोमेन्स में उनके पास, उन्होंने क्लास 12 में हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। तो बेटा इन तीनों कॉम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर दैट पर्सन इज एलिजिबल इन अप्लाइड साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, बीए प्रोग्राम एंड बीएलएड प्रोग्राम। इन सब में आप एलिजिबल हो, इन सब के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। यस, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। लेट्स से दैट ज्योग्राफी वाला बच्चा है, जरूरी नहीं है ज्योग्राफी पढ़ी हो, बट इन कॉम्बिनेशन के थ्रू वो पर्सन एलिजिबल है ज्योग्राफी के अंदर। सेकंड हम बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स की। जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है, उसके इंग्लिश थी, उसके पास क्या होना जरूरी है बेटे? मैथमेटिक्स होना जरूरी है, प्लस कोई भी 2 कॉम्बिनेशन चलेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो। तो ये कॉम्बिनेशन जाएगा इकोनॉमिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। जब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं बीए प्रोग्राम की, बीए प्रोग्राम में ये कॉम्बिनेशन चलेगा। इसके साथ साथ 2 और कॉम्बिनेशन आपके चल रहे हैं, जो कि क्या है, एक लैंग्वेज है एंड एक डोमेन्स है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। CUET ये भी बोल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बोल रहा है, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन आप नहीं दे रहे हो तो आप कोई 2 लैंग्वेज को देते हो चलो, एंड कोई 2 डोमेन्स। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे एडमिशन के लिए बोल रहा है, एक कॉम्बिनेशन के लिए बोल रहा है इन सब प्रोग्राम को लेते हुए। जब हम लोग बेटा बीएलएड प्रोग्राम की बात करते हैं, बीएलएड प्रोग्राम में सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल हैं। बेटा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या बोल रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है? बेटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बोल रहा है आपका लैंग्वेज और 3 डोमेन्स। अगर ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 लैंग्वेज प्लस कोई भी 2 डोमेन्स। तो बेटा ये थे हमारे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब हम लोग आगे मूव करते हैं अपने साइंस स्टूडेंट्स की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे साइंस स्टूडेंट्स के बारे में। साइंस स्टूडेंट्स के लिए कौन से कोर्सेज बनते हैं और उनका क्या कॉम्बिनेशन है। बच्चों मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई है आपके कोर्सेज की, ऑल तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है। हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड बॉटनी, बच्चों इन सब कोर्सेज के लिए कॉम्बिनेशन आपका है फिजिक्स, योर केमिस्ट्री एंड बच्चों आपका है बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी से लिंक जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है। मीन्स ना यहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ना ही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है इन बीएससी प्रोग्राम्स के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ है एक यहाँ पे, लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला इंग्लिश का आपको पेपर देना है, उसका स्कोर बहुत मायने के लिए नहीं रहेगा, मगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का स्कोर ही इंपॉर्टेंट स्कोर है। जब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो बच्चों यहाँ पे हमारे लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री एंड आपका मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये कॉम्बिनेशन आपका रहेगा केमिस्ट्री का। बट जब हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, बच्चों यहाँ पे आपके लिए एक लैंग्वेज मतलब इंग्लिश एज ए लैंग्वेज जरूरी हो जाती है, प्लस यहाँ पे बेटा आपके पास फिजिक्स, आपके पास केमिस्ट्री, आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर देना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को हटा दूं, यहाँ पे आपके लिए चीज बोली गई है कि आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है। बाकी 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, मतलब एक बच्चा इंग्लिश है प्लस मैथमेटिक्स है प्लस ज्योग्राफी है प्लस अकाउंटेंसी है, वो बच्चा भी एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस के अंदर। मतलब कंप्यूटर साइंस में
मैथमेटिक्स इज ए की प्लेयर। नाउ अब हम जब बात करते हैं आपकी जियोलॉजी की, बट जियोलॉजी के अंदर बच्चों जब हम बात करें तो वी से दैट आपके पास फिजिक्स, आपके पास केमिस्ट्री, आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर बच्चों आपके पास ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये आपकी जियोलॉजी की बन रही है। जब मैथमेटिक्स की बात करें तो सर यहां पे अगेन फंडा वही है, आपके पास मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, बाकी डोमेन्स वही चलेंगे, कोई भी डोमेन चलेंगे। जब बेटा हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम लोग जब आपकी जियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अगेन कॉम्बिनेशन वही है जो अभी हमने ऊपर पढ़े, जिसमें क्या था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी था। ये बेटा कॉम्बिनेशन वहां चल रहा है। फिजिक्स की बात करें, अगेन समझ आ रहा है बेटा यहां पे हमारे लिए क्या है, से एक फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, प्लस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बेटा ये है आपका फिजिक्स का। बट जब मैं बात कर रहा हूं आपकी बीटेक की, जो बीटेक के अंदर क्या मांगा जा रहा है आपसे, आपसे मांगा जा रहा है इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस कोई एक डोमेन्स, उसमें क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स, कोई मतलब मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका बीटेक के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन। आगे भी हमारे साथ बेटा जुड़े रहना, क्योंकि ऐसी कई वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो भी, एज वेल एज तैयारी कैसे करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए बेटा हमारे साथ जुड़े रहना। ऑल दी बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।